स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं ब्लड, जिसका एक पार्ट पहले ही आ चुका है और ये सेकंड पार्ट है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जा करके, बीपी इज़ मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। बीपी का फुल फॉर्म हो गया ब्लड प्रेशर। जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का, उसका मेजरमेंट किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करते हैं। तो आपको आंसर करना है स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर, इससे हम लोग मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर को ह्यूमन बॉडी में। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके हाथ में एक कफ बांध देते हैं और एक मशीन से उसका आपके कफ को पंप करते हैं हवा, और उससे क्या होता है, टाइट होता जा करके आपकी आर्म, और इससे ये जो है आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उस मशीन को कहते हैं हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन। ठीक है, आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन, आपको आंसर करना है कि आरबीसी कहाँ पे जा करके ख़त्म होती है, यानी आरबीसी बनती कहाँ है वो आपने देना रेड बोन मैरो, तो वो जा करके डिस्ट्रॉय कहाँ होगी, ख़त्म कहाँ होगी। तो उसका आंसर है स्प्लीन। ठीक है, और स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान भी कहते हैं आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो भी स्प्लीन होता है आपका, और साथ ही साथ बॉडी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन ही होता है। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। ठीक है, और बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट नोन एज, हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको आंसर करना है कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कवरिंग ऑफ हार्ट नोन एज, हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आपको आंसर करना है पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वाल्व्स आर प्रेजेंट इन। आपको आंसर करना है कि जो वाल्व्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं आर्टरी में, वेन्स में, या पर्टिकुलर किसी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं जैसे कि लीवर या किडनी, तो आपको आंसर करना है कहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा जाकर के वेन्स। जो वाल्व्स होते हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं जाकर के। ठीक है, जो वेन्स हमारी होती हैं वो कैरी करती हैं वाल्व्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वर्क ऑफ वाल्व्स इन वेन्स, जो वाल्व्स होते हैं उनका वेन्स में क्या काम होता है। ठीक है, वाल्व्स का वेन्स में क्या काम होता है। तो आपको आंसर करना है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी। आप ये देखिए कि जो आपका ब्लड ऊपर से नीचे से ऊपर भी तो जाता है, एक तरफ से आपका इधर से आया और नीचे से ऊपर चढ़ा, तो नीचे से ऊपर चढ़ने में वो ब्लड क्यों नहीं नीचे वापस चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाल्व्स काम करते हैं। ठीक है, बाइकस्पेड वाल्व और ट्राइकस्पेड वाल्व, ये वाल्व क्या करते हैं कि बैकवर्ड जो फ्लो होता है ऊपर चढ़ते समय, ब्लड जब ऊपर चढ़ेगा वेन्स के थ्रू तो वो नीचे नहीं जाने देगा। ठीक है, ये ऊपर तो चढ़ने देगा लेकिन नीचे नहीं जाने देगा, यानी ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी अपने किसी भी चीज़ को नीचे घसीटती है और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं वाल्व्स आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, आपको बताना है कि हार्ट जो है कितना अमाउंट ब्लड का पंप करता है। तो सीधी सी बात है, 1 मिनट में पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो आप सीधी सी ये बात समझिए कि जितना अमाउंट बॉडी के अंदर होगा उतना ही तो पंप करेगा। अगर 3 to 5 लीटर कहीं कहीं दे दिया जाता है, कहीं कहीं दे दिया जाता है 3.5 to 5.5 लीटर, और कोई कोई एक चला जाता है, ये जो पैरामीटर्स होता है 3 to 6 चला जाता है। ठीक है, कोई कोई 4 to 6 कवर कर लेता है। तो जितना बॉडी के अंदर ब्लड होगा उतना ही पंप होगा 1 मिनट के अंदर। तो वो देख लीजिए आप 3 to 5 लीटर और 3.5 to 5.5 लीटर या 4 to 6 लीटर, ये तीनों ही सही हैं। जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क ऑफ एसए नोड इन हार्ट, देखिए जो एसए नोड होता है उसका काम क्या होता है हार्ट में। तो आपको आंसर करना है टू स्टार्ट द बीट ऑफ हार्ट, जो हार्ट बीट होती है, जो हृदय की धड़कन होती है उसको स्टार्ट करने का काम होता है एसए नोड का। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं फुल फॉर्म ऑफ एसए नोड, तो आपको बताना है सीनो ऑरिकुलर नोड। देखिए आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा,
तब तक के लिए हम अपना नवा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नोड इज रिप्लेस्ड बाय, अगर सपोज दैट किसी का ऐसे नोड डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी जो कैंडिडेट है या जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उसको बचाना है तो ऐसे नोड को किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं जो ऐसे नोड की जगह पे काम करेगा? आंसर आएगा आपका पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है वो क्या करेगा? हार्ट बीट को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर हार्ट बीट छूट गई, स्किप हो गई, तो इट्स मे बी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डेथ होने की पेशेंट की। लेकिन ऐसे नोड अगर है वहाँ पे, पेसमेकर अगर आ जाता है ऐसे नोड की जगह पे, तो वो कंटिन्यू बीट करेगा, ठीक है, हार्ट को करवाएगा। और ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है सीनो ऑरिकुलर नोड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ECG इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, आपको बताना है कि जो ECG होता है वो किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए आता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ECG, ये जो मशीन होती है, ये किसके मेजरमेंट के लिए होती है? तो आपको आंसर करना है हार्ट बीट और वेव्स। जो हार्ट बीट, आप हार्ट बीट भी बोल सकते हैं, या जो हृदय की तरंगे होती है वेव्स, उसके मेजरमेंट के लिए जो है ECG का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आपको देखना ये है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो मशीन होता है, ठीक, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो उस मशीन से निकला हुआ वो जो एक पेज होता है जिसपे लाइनें बनी होती हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम मीन्स रिपोर्ट एंड ग्राफ मीन्स मशीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, 1 बीट ऑफ हार्ट टेक हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मच टाइम। तो आपको बताना है कि एक बीट हार्ट जब आता है, एक बीट के बाद दूसरी बीट आती है, तो वो कितना टाइम ले जाता है। आपको आंसर करना है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड जो है एक हार्ट बीट टाइम लेती है, ठीक। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले देख लेते हैं कि जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है। वो होती है 72 पर मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ट नोन एज, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है। तो वो जो साउंड होता है वो नाम जाना जाता है लब एंड डब के नाम से, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट उसको जाना जाता है लब और डब के नाम से। जब जो आप सुनते हैं, हम लोगों को आवाज़ धक 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 करके सुनाई पड़ती है, तो लब एंड डब में साउंड प्रोड्यूस करता है। उसको हम लोग टेक्निकली जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं लब एंड डब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज डन बाय, हृदय का पहला प्रत्यारोपण, मतलब एक हृदय कोई काम करना बंद कर दिया, उसकी जगह पे दूसरा जो हार्ट हम लोगों ने रिप्लेस करके लगा दिया, उसका जो पहला ट्रांसप्लांटेशन किया था सक्सेसफुली, वो किसने किया था? तो आपको बताना है क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। उन्होंने 1967 में पहला हार्ट का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन किया था। 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, आपको बताना है कि ब्लड सर्कुलेशन के कितने टाइप होते हैं। जंतुओं में जो जंतु पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कितने तरीके का होता है। तो आपको आंसर करना है 2 टाइप्स। देखिए कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स। पहला आएगा ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ वेन्स एंड आर्टरी। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। और विदाउट द हेल्प ऑफ वेन्स एंड आर्टरी, जिनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डायरेक्ट बॉडी में होता है बिना किसी वेन्स और आर्टरी के, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम लोगों में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनके ही माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आकशेरुकीय होते हैं, जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती हैं, उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है विदाउट द हेल्प ऑफ वेन्स एंड आर्टरी। तो ये जो कैंडिडेट होते हैं, ये जो हमारा एक कैटेगरी होती है इन लोगों की, इसको हम लोग, इन जंतुओं की, इनको हम लोग कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन की कैटेगरी में रखे गए जंतु, ठीक है। और इनमें आते कौन से, इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, यानी आकशेरुकी आते हैं। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है, इनका जो एक्सेप्शन है वो है केंचुआ। केंचुआ आपका इनवर्टिब्रेट्स में आता है, लेकिन इसमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है।
ठीक है। और नंबर दूसरा जो है वो है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जिसमें बॉडी में क्या कहते हैं आर्टरी और वेन्स की हेल्प से ब्लड फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैमल एंड बर्ड्स, यानी वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी जिनमें बोन्स पाई जाएंगी, उनमें जो है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा, जिसका मतलब होता है आर्टरी और वेन्स के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैमल यानी स्तनधारी और बर्ड्स यानी पक्षी हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इफ एनी एरर इन और एबनॉर्मेलिटीज अकर्स इन ब्लड सर्कुलेशन देन हाउ टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगर देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन है इफ एनी एरर और एबनॉर्मेलिटीज अकर्स इन ब्लड सर्कुलेशन देन हाउ टू डायग्नोज इट या हाउ टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। तो आपको आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ सोडियम 24। देखिए क्या होता है, अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है, Na24, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है, जा करके ये पता लगाने में हेल्प करता है कि ह्यूमन बॉडी में किस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल ब्लड सर्कुलेशन आर प्रेजेंट इन, आपको बताना है दोहरा रक्त परिसंचरण किस में प्रेजेंट होता है, किन में प्रेजेंट होता है। तो आंसर है लिविंग बीइंग, दोज हैविंग 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, एग्जाम्पल मैमल्स एंड बर्ड्स। देखिए ऐसे लिविंग बीइंग जिनमें 4 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं उनमें डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड होगा हमारा, उसका जो ब्लड होगा वो हमारा 2 बार हृदय से गुजर जाएगा, यानी एक बार गुजरा और फिर दोबारा घूम करके फिर हार्ट से ही बाईपास होते हुए निकल गया, तो इसको कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा तब आप उसमें देखेंगे कि आपका जो ब्लड है वो हृदय से 2 बार निकलता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आ जाएंगे मैमल्स एंड बर्ड्स यानी स्तनधारी और पक्षी। ये जो है इनमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट भी पाया जाता है और इसमें डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरम क्या होता है, तो सीरम के बारे में आपको बताना है प्लाज्मा प्लस एंटीबॉडी मिलकर के सीरम बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें प्लस का मार्क मिस हो गया है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो जाना जाता है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, है ना। यूनिवर्सल डोनर का मतलब जो देता हो, सर्वदाता कौन सा होता है, तो आप आंसर कर देंगे ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ से नहीं खत्म होता, मेरा क्वेश्चन अब शुरू होगा कि लेकिन ओ कौन सा, ओ पॉजिटिव की ओ निगेटिव। देखिए ब्रैकेट में दिया गया है ओ निगेटिव। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे और है ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सेम ईयर कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। तो सर्वग्राही के नाम से आप तो बता देंगे कि चलो ए बी होता है भैया, लेकिन ए बी कौन सा, ए बी पॉजिटिव, इसमें प्लस मार्क मिस हुआ है, आप लोग लगा लीजिए। ए बी कौन सा, ए बी पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे हम लोग। मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप, आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सब में पाया जाता है, मतलब मोस्टली पाया जाता है। तो आपको आंसर करना है ओ एंड ए, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो और ब्लड ग्रुप ए जो होता है ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है। ठीक है, 21 पे चलेंगे हम लोग। लीस्ट कॉमन ब्लड टाइप, अब आपको ये बताना है कि लीस्ट कॉमन ब्लड टाइप कौन सा होता है, यानी जो सबसे कम पाया जाता है, जो यूनिक होता है ब्लड ग्रुप, वो कौन सा है। तो आपको आंसर करना है ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव जो है वो लीस्ट कॉमन ब्लड टाइप होता है। ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही रेयर मिलता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। विच किडनी इज लोअर, आपको बताना है कि बॉडी में 2 किडनी होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो कौन सी किडनी
छोटी होती है, तो आपको आंसर करना है राइट साइड ऑफ किडनी। ठीक है, जो राइट साइड ऑफ बॉडी में किडनी होती है वो जो है आपकी छोटी किडनी होती है। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। टोटल जॉइंट्स इन बॉडी, आपको बताना है बॉडी में टोटल जॉइंट्स की संख्या कितनी, जोड़ कितने होते हैं, तो आपको बताना है 230। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आरबीसी सरफेस कंटेन्स अ पिगमेंट नोन एज, देखिए आरबीसी के सतह पे एक सब्सटेंस पाया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है। ठीक है, आपको आंसर करना है एंटीजन। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, और ये जो एंटीजन होता है ये प्रोटीनियस इन नेचर होता है, और इसका जो दूसरा काम होता है ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये एंटीजन। ठीक है, और ये प्रोटीनियस इन नेचर होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। 25 नंबर पे चलेंगे। सेल प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन ब्लड, देखिए ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, आरबीसी की होती है। ठीक है, तो यानी आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ब्लड में। 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीसी के नंबर को काउंट करने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर। भाई हमको कैसे पता कि हमारी बॉडी में इतनी आरबीसी पाई जाएंगी, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, आपको आंसर करना है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेमो का मतलब होता है आयरन, हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन, और साइटोमीटर का मतलब होता है जाकर के कि जिससे वो नापा जाए। और हीमो ही क्यों रखा गया, क्योंकि आरबीसी पूछ रहा है, और आरबीसी का मतलब हो गया जाकर के जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि जो आरबीसी होता है उसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हीमोसाइटोमीटर। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ, आपको आंसर करना है जो ऑक्सीजन होता है ह्यूमन बॉडी में, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है प्रीवियस वीडियो में, आप वो देखिए आपको पता चलेगा। इसका जो काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का, या आपको हीमोग्लोबिन ना ऑप्शन मिले तो ब्लड का। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू ही होता है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन बाहर से आपने ली और वो ऑक्सीजन गई आपके ब्लड में, और ब्लड से पहुंची हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको कैरी करता है जाकर के और पहुंचाता है बॉडी की सेल्स में, एक एक सेल्स में पहुंचाया, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले जा करके बाहर आपने छोड़ दी, और फिर से उधर से ऑक्सीजन ले आया। तो ये चलता है प्रोसेस। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड नेम ऑफ ब्लड कैंसर, देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको करवाया है ब्लड कैंसर। कल मैंने आपको बताया था कि जो एक कैंसर होता है, ठीक है, जिसमें ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है, वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग, देखिए ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकोसाइट से बना है। ल्यूकोसाइट आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है एक ज़्यादा अमाउंट में, तो वही जाकर के ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। चलते हैं 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। RH फैक्टर इज रिलेटेड टू विच एनिमल, देखिए एक फैक्टर पाया जाता है RH फैक्टर। ठीक है, और आप बस इतना समझिए कि एक RH फैक्टर होता है, जैसे ब्लड ग्रुप होता है उसी तरीके से ये भी एक ब्लड ग्रुप ही होता है। ठीक है, तो ये RH फैक्टर इज रिलेटेड टू विच एनिमल, किस एनिमल से रिलेटेड है, कहाँ से आया, किस पे इसकी पहले खोज हुई, किस एनिमल पे खोज हुई, तो आपको आंसर करना है मंकी। ठीक है, और RH का जो फुल फॉर्म है वो है रीजस। ठीक है, रीजस, बस आप इतना याद करिए। चलते हैं 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। मेटल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में कौन सा तत्व, कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है आयरन, यानी Fe+2। आयरन जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है मेटल, और आयरन को ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा फॉर्मेशन करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देनी चाहिए। ठीक है, फॉलिक एसिड लेना चाहिए, विटामिन B12 भी लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।